जब कुशीनगर ज़िला में आप जाएंगे तो महापरिनिर्वाण स्थली में बहुत सारे मंदिर हैं। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त उसी में रामभार स्तूप है, जहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष संरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे देशों द्वारा दान किए हुए मंदिर बनाए गए हैं। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त उसी महापरिनिर्वाण स्थली का एक हिस्सा ये रामभार स्तूप है, जहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष संरक्षित हैं। मुख्य मंदिर से यह स्तूप 1.6 किलोमीटर दूरी है। आने में बाइक से या ऑटो से 5 मिनट लगेगा। पैदल आएंगे तो आधा घंटा लगेगा। रामभार स्तूप के विषय में लिखा हुआ है चाइनीज भाषा में, इंग्लिश भाषा में। यही वह स्तूप है। इसी स्तूप के अंदर उनके अवशेष, भगवान बुद्ध के अवशेष संरक्षित किए गए हैं, रखे गए हैं। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर कुछ बौद्ध धर्मी लोग आए थे। कोरिया के या जापान के लोग हो सकते हैं। देश के बारे में कन्फर्मेशन नहीं है, फिर भी इतना कन्फर्म है कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, श्रद्धालु थे, जो इस स्तूप की पूजा कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे भगवान बुद्ध से। यह स्तूप बहुत प्राचीन है। मुख्य मंदिर से 1.5 किलोमीटर, जैसा कि मैंने बताया, दूर है। काफ़ी खूबसूरत जगह है। प्रतिदिन यहाँ श्रद्धालु आते रहते हैं। कर्मचारियों की तैनाती रहती है जो साफ़ सफाई करते रहते हैं। अक्सर यहाँ पर हरे भरे घास जम जाते हैं स्तूप पर, तो उसको निकालना पड़ता है। इसी काम में यहाँ पे एक महिला कर्मचारी लगी हुई है। स्तूप की ऊंचाई तकरीबन 20 मीटर के लगभग होगी। स्तूप की परिक्रमा आप कर सकते हैं। प्रत्येक श्रद्धालु परिक्रमा स्तूप का करता है। यहाँ एक बात कंफर्म कर दें, मुख्य मंदिर वहाँ है जहाँ भगवान बुद्ध को उनके देहावसान के बाद लिटाया गया था, तो वहाँ लेटे हुए अवस्था में वह विराजमान है। वहीं से 1.5 किलोमीटर दूर है यह स्तूप। मुख्य मंदिर और रामभार स्तूप पूरा ही महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में जाना जाता है। एक पुरुष कर्मचारी स्तूप पर चढ़ा हुआ है और घास को साफ कर रहा है। घास इसलिए साफ कर रहा है ताकि स्तूप का जो ओरिजिनल है, रूप है, वो बना रहे। यदि इस पे घास फूस जम जाएगा तो स्तूप ढक जाएगा और जल्दी ही उसका अपक्षय और अपरदन हो जाएगा। ये भारत सरकार का आदेश है कि स्तूप के आसपास साफ सफाई रखी जाए। बौद्ध धर्म में स्तूपों का बहुत ही महत्व है। चैत्य, विहार और स्तूप, ये बौद्ध धर्म में 3 मुख्य स्तंभ हैं। देखिए, एक बौद्ध भिक्षु वाचन में लगा हुआ है, पुस्तक वाचन में, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक को वाचन कर रहा है। आप जब परिक्रमा करेंगे तो आपको ये पाएंगे, ये परिक्रमा पथ है, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे भिक्षु रामभार स्तूप के चतुर्दिक पुस्तक पढ़ते हुए मिल जाएंगे, जो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। इसकी ईंटें बहुत ही चौड़ी पुरानी हैं। एक और बौद्ध भिक्षु थे। ये पुराना और मुख्य स्तूप है। ये सबसे पुराना अवशेष है। बड़ा वाला स्तूप बाद में बना है। ताड़ के वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे इस स्तूप के चतुर्दिक। यही पुराना वो सबसे है और इसी के स्थान पर ये बड़ा वाला बना है। सबसे पुराना यही है, मुख्य यही है स्तूप, मुख्य स्तूप यही है। देखिए, बौद्ध भिक्षु इसके चतुर्दिक बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित, अथवा प्रेयर कर रहे होंगे। चैत्य, विहार और स्तूप के बारे में चर्चा करना महत्वपूर्ण है।
चैत्य मंदिर होते हैं, विहार आश्रय होता है, निवास स्थान होता है बौद्ध भिक्षुओं का, जो बौद्ध धर्म से संबंधित पुजारी होते हैं। और स्तूप संरक्षित स्मारक होते हैं, जिसके अंदर बुद्ध धर्म, भगवान बुद्ध से संबंधित अवशेष रखे जाते हैं। इन ईंटों को ज़्यादा गौर से देखिए, आज की ईंटों की तुलना में बहुत ज़्यादा चौड़ी हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है आज की ईंटों की तुलना में। बौद्ध भिक्षु जो आए हैं विदेश से, वह पूजा में लगे हुए हैं भगवान बुद्ध के। भगवान बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में बहुत ज़्यादा धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। भारत से लेकर नेपाल होते हुए चाइना, कोरिया, जापान, पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडो चाइना प्रायद्वीप, जिसमें म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस इत्यादि आते हैं। श्रीलंका